एक्सप्रेस में कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 किलो 232 ग्राम सोना बरामद किया गया है और जोधपुर कस्टम की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामद सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल 2 यात्रियों के पास से मिले 6.8 किलोग्राम के गोल्ड के कैप्सूल्स। जांच में सामने आया कि मुंबई एयरपोर्ट से यात्री प्राइवेट पार्ट में छिपाकर ये गोल्ड लेकर आई और राजस्थान में इस गोल्ड को सप्लाई करना था। बांद्रा से जम्मूतवी तक विवेक एक्सप्रेस चलती, यानी कि एक और जो कार्रवाई है वो की है कस्टम की ओर से। हमारे साथ जियाउद्दीन बने हुए। जियाउद्दीन, एक और बड़ी कार्रवाई, इधर 6 किलो 232 ग्राम सोना बरामद किया गया है। अपने आप में एक और दूसरी बड़ी कार्रवाई आज के दिन की। देखिएगा कि जैसे कि क्योंकि अपने आप में ये गोल्ड तस्करी का जो नेटवर्क है कितना मजबूत है। जिस तरह से इनपुट मिला कि मुंबई एयरपोर्ट से कि खाड़ी के देश से सोना लाया गया और उसको प्राइवेट पार्ट के अंदर छुपा के कैप्सूल बना के लाया गया, फिर उसको ट्रेन के जरिए राजस्थान लाया जा रहा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान जो है सोना तस्करी का हब बन चुका है। जिस तरह के वारदात आए दिन की जो मामले सामने आते हैं, खुलासे सामने आते हैं, तो उससे यही लगता है। क्योंकि विवेक एक्सप्रेस के अंदर जो इनपुट मिला था कस्टम विभाग के अधिकारियों को कि 2 पैसेंजर हैं जिनके पास बड़ी मात्रा के अंदर गोल्ड है और राजस्थान में तस्करी करना चाहते हैं। ऐसे में जब सर्च की गई तो उनके पास से कैप्सूल मिले जिनका वजन 6 किलो 800 ग्राम था और जब उनको केमिकल डाल के और शुद्ध गोल्ड में बदला गया तो लगभग 6 किलो 232 ग्राम उनसे सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से रोजाना अगर देखा जाए तो जिस तरह की बात आती है कि खाड़ी के देशों से बड़ी मात्रा के अंदर सोना आता है और वो सोना अलग अलग कोनों के अंदर सप्लाई होता है, चाहे वो बस रूट से हो, ट्रेन से हो या फिर अलग अलग रूट से हो। क्योंकि इसमें जो बात आई है कि मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर पहले सोना लाया गया, फिर वहां से ये राजस्थान लाया जा रहा था, जिसका इनपुट कस्टम को मिला और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जियाउद्दीन, क्योंकि आपने जानकारी दी, क्योंकि अब अलग अलग जगह पर एयरपोर्ट्स पर इस तरह की इमिग्रेशन के दौरान जब चेकिंग होती है, लेकिन फिर भी जियाउद्दीन जब कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद में जब हम बात करते हैं एक्शन की, तो शायद संभवतः एक्शन क्या उतना पुख्ता नजर आता है जिस वजह से बार बार इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं तस्कर। इसमें समझना पड़ेगा कि अहम बात यह है कि तस्कर को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर सरगना कौन है, किसने भेजा था और किसको यहाँ पे सप्लाई करना थी, उस तक आज दिन तक नहीं पहुंचा जाता। शायद ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 1 साल में ऐसा कोई सा केस नहीं होगा कस्टम विभाग ने ये पता लगाया हो कि भेजने वाला कौन था और यहाँ डिलीवर करने वाला कौन था। क्योंकि अब तक इस तरह के जब तक उस नेटवर्क को, चेन को क्रेक नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जिन लोगों को ये टारगेट बनाते हैं, जो बड़े माफिया होते हैं, गोल्ड माफिया, तो वो इस तरीके से बनाते हैं, खासतौर से मजदूर पेशा लोगों को चुनते हैं और उनके जरिए ही सोने की तस्करी करवाते हैं और बस उनको लालच दी जाती है टिकट का, आने जाने का जो किराया होता है वो कम करवाने का, और इसी का फायदा यहाँ पे तस्कर लगातार उठाते हैं। और बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं, जरूरत यही है कि समस्या की जड़ तक पहुंचे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।